अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बेसिकली सिंटैक्स ऑफ सी प्लस प्लस देखेंगे। सिंटैक्स ऑफ सी प्लस प्लस में हम देखेंगे कि सिंटैक्स की क्या वर्किंग होती है और सिंटैक्स कैसे वर्क करता है। पहले तो हम देखेंगे कि सिंटैक्स की एग्जांपल देखेंगे। सिंटैक्स बेसिकली होता क्या है सी प्लस प्लस में। सिंटैक्स जो बेसिकली है ना वो एक ब्लू प्रिंट होता है। जैसे कि हमने एक बिल्डिंग तमीर करनी है तो इसके लिए हमें हमारे पास पहले एक ब्लू प्रिंट होगा। क्या होगा ब्लू प्रिंट? ब्लू प्रिंट किसे कहते हैं? नक्शे की बिल्डिंग बनाने से पहले हमें इससे पता होगा हमें कैसे इसे तमीर करना है, कैसे इसकी वर्किंग होगी। तो ये हमारा ब्लूप्रिंट क्या होगा और इसकी वर्किंग भी कैसे कैसे वर्क करेगा, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हमारे फंक्शन जो हम अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे इससे कैसे ये एफिशिएंट बनेगा। चलिए आगे हम देखते हैं कि सिंटैक्स होता क्या है। पहले तो सिंटैक्स हम देख रहे थे, फिर इसकी वर्किंग के बाद फिर बात करते हैं कि सिंटैक्स की वर्किंग क्या है, सिंटैक्स कैसे वर्क करता है। पहले तो हम इसे कंपाइलर पे जाके देखेंगे सिंटैक्स की क्या वर्किंग है। यहाँ पे जो हम कंपाइलर यूज करने वाला वो है हमारे पास बस सी प्लस प्लस। यहाँ पर हम देखेंगे कि सिंटैक्स की वर्किंग क्या है। बेसिकली हैश इंक्लूड array of string। इसलिए मैं आपको सिंटैक्स बना के दिखा बना रहा हूँ ताकि आपको उसके बाद मैं इसकी वर्किंग बता दूँ। नेम स्पेस अगर हम सेटिंग सिंपल लगाएंगे और क्यों लगाएंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगा। नेम और अगर हम यूजिंग नेम स्पेस सिस्टम ना लगाएं तो फिर हमें जो हमारे पास आईओ स्ट्रीम में जो फंक्शन पड़े होंगे तो वो कैसे वर्किंग करेंगे ये भी आगे क्लास हम देखते हैं। नेम आगे रिटर्न रिटर्न ये हमारे पास सिंटैक्स सी प्लस। जब भी हमें कोई भी प्रोग्राम लिखना है तो हमें ये सिंटैक्स और ये रूल्स फॉलो करके हमें ये प्रोग्राम लिखना है। अब ये रूल्स हम कैसे इसको हम जाके देखते हैं नोट पर हम इन ब्रेक करेंगे। अब हमारे पास ये रूल आ गए तो यहाँ पे हैश इंक्लूड आ सकते हैं। हैश इंक्लूड का क्या मतलब है? मैं यहाँ पे पहले चेंज कर लेता हूँ। ये वाला हैश इंक्लूड का मतलब है कि किसी भी हमारे पास कोई भी अगर फाइल पड़ी है उसमें से हैश इंक्लूड। पहले तो हम हैश के बारे में बात करेंगे। हैश एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। हैश क्या होता है? हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है और ये हमारे पास कैसे काम करता है, ये चीज़ों को किस तरह डिफाइन करता है। जो हैश को हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज में काउंट फाइन भी कहते हैं। और जो प्री प्रोसेसर है जो ये कांस्टेंट मैक्रोस को डिफाइन करता है। अब ये कांस्टेंट मैक्रोस क्या है? यानी कि जो ये होता है हैश को हम एक ऐसे फंक्शन के साथ यूज करेंगे कि यहाँ पे तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के साथ यूज हो रहा है। मैं आपको बस एक छोटी सी एग्जांपल देने लगा हूँ कि अगर ये कांस्टेंट मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डिफाइन कर दिया है डिफाइन। अब यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू पाई करता हूँ पाई और 3.14 कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब ये मैंने वैल्यू को हमने कर दिया 3.14, पाई की वैल्यू को हमने 3.14 कर दिया। यहाँ पे ये हैश के साथ ही वाला जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमने यूज किया ये इंक्लूड होगा। अब ये हमारे पास इंक्लूड आयो स्ट्रीम जो है हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम। अब हम इस पूरे की वर्किंग देखेंगे कि हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम कैसे वर्किंग करता है। पहले तो हम देखते हैं आयो स्ट्रीम। आप सपोज करें कि हमारे पास एक कमरा है, उसमें हमारे पास पहले से कुछ चीजें बिल्ड पड़ी हुई हैं। हमें वो चीजें उठा के इस नए जिसमें कमरे में रखनी है। वो हम कैसे लाएंगे? वो हम उठा के सारी तो नहीं ला सकते। वो हम क्या करेंगे कि हम उसी रूम में रहना लगेंगे। उसी रूम की बिलोंगिंग को हम अपने रूम में एक लगा लेंगे कि हम ये वाली जो चीजें हैं ये इस रूम में पड़ी हुई हैं। इसी तरह ये एक वो वाली चिट्ठी के तौर पे काम करता है कि आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम हमारी सी प्लस प्लस में क्या होता है कि जिसने ये सी प्लस प्लस लैंग्वेज बनाई हुई है वो आईओ स्ट्रीम उसमें कुछ वो फंक्शन डिफाइन कर गया है। जैसा कि उसमें पहले से कोड बिल्ड करते हैं जो आईओ स्ट्रीम में पड़ा हो गया है। हमने सिर्फ फाइल को होल्ड किया उसमें और हम उसमें वर्किंग शुरू कर दिया अपने प्रोग्राम में। और इंक्लूड का मतलब होता है कि जो इसमें कोड बना पड़ा होगा ना वो उठाकर इसमें रखा। ये उठाकर इसमें हमारे प्रोग्राम में ले आएगा। इंक्लूड का ये वर्क होता है। इंक्लूड हमारे जो इस फाइल में प्रोग्राम पड़ा हुआ है वो इंक्लूड हमारे उठाकर इस प्रोग्राम में ले आएगा। अब यूजिंग नेम स्पेस की क्या वर्किंग है यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं। हम यूजिंग नेम स्पेस की क्या वर्किंग है हमारे पास वो भी मैं डिफाइन करता हूँ। अब आगे यूजिंग नेम ये एक कंटेनर लाइक होता है जिसमें हमारे पास इसमें जो फंक्शन बने पड़े हैं ना वो इसमें आ जाते हैं। यानी कि उसकी जो डेफिनेशन है वो इनमें है और जो फंक्शन बने पड़े हुए हैं वो इनमें है। अब ये कैसे है? अगर हम ये नहीं लिखते ये हम रिमूव करते हैं तो फिर हमारे पास हम हर जो फंक्शन यूज करेंगे जैसा कि शुरू में उसमें यूज करेंगे तो उसके आगे हमें एसटीडी लिखना पड़ेगा। एसटीडी और आगे ये अ, आगे ये वाले साइन लिखने पड़ेंगे। एसटीडी लिखने के बाद ये वाले हमें साइन लगाने पड़ेंगे। जब भी अगर हम ये वाला डालना शुरू क्योंकि सी आउट और सी इन को जो रिप्रेजेंट करने वाले फंक्शन है वो ये है। यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी में सी आउट और सी इन पड़ा है और जो इसमें आईओ स्ट्रीम अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि जब फंक्शन इसमें पड़े ये ना लिखे तो हमें यहाँ पे एसटीडी लिखना पड़ेगा। लेकिन फिर आईओ स्ट्रीम का क्या काम है क्योंकि फंक्शन सी आउट और सी इन जो हमारे बेसिकली रीड है वो यूजिंग नेमस्पेस में पड़ी हुई है। फिर आईओ स्ट्रीम का काम है कि आईओ स्ट्रीम में वो सारे फंक्शन की डेफिनेशन पड़ी हुई है कि फंक्शन डिटेल में पड़े हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ क्या तो आपको जो बेसिक आपने यूज करना है फंक्शन वो पड़े हुए हैं यूजिंग नेमस्पेस
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। इंक्लूड का क्या काम है, वो आईओ स्ट्रीम से फंक्शन उठाता है और हमारे प्रोग्राम कोड करता है। वो यूजिंग नेमस्पेस को हम एक कंटेनर की तरह समझते हैं जिसमें सी इन और सी आउट वगैरह के फंक्शन सारे पड़े होते हैं। तो सी इन और सी आउट में कैसे वर्किंग करनी है, सी इन में सी इनपुट लेनी है, ये हम आगे देखेंगे। सी आउट आज हम कवर करेंगे, सी आउट कैसे और कब और कहाँ काम करता है, हम इससे कंपाइल भी करेंगे। फिर इंट मेन आगे आ जाते हैं। अब हम इंट मेन पे आ जाते हैं। इंट मेन की क्या इंट इंट डाटा टाइप है। डाटा टाइप्स में हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हमारा डाटा टाइप्स पे होगा और इनपुट पे होगा। डाटा टाइप का यहाँ पे क्या काम। इंट एक डाटा टाइप है इंटीजर, जो इस फंक्शन को रिटर्न जब सारा हमारा होल कोड जो इसके अंदर लिखा होगा रिटर्न जीरो से पहले और इंट मेन के इस ब्रेस के बाद और इस क्लास का लेटर वो चला लेगा और एंड पे रिटर्न ये जो फंक्शन है ये इस फंक्शन को कॉल कर देगा इंट को। ओके, ये इंट जीरो जो है वो इंट की डाटा टाइप में रिटर्न हो जाएगा और वो मेन की डाटा टाइप जो होगी ये मेन मेन का क्या काम है। मेन एक फंक्शन का हमने नाम रखा हुआ है जिसको डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है। जो हमारा आगे मैंने आपको शुरू में बात बताई कि ये हमें डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे सी प्लस प्लस लैंग्वेज कंट्रोल देती है। तो यहाँ पे मेन क्या करेगा कि डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मेन को कॉल करेगा। ओके, अब यहाँ पे करली ब्रेसेस पे आगे आ जाएगी और यहाँ पे एंडिंग करली ब्रेसेस। अब हम इसमें जाकर एक प्रोग्राम देख लेते हैं अपनी वीडियो में। मैसिंग अब ये देखें, या तो सी आउट में कर लेता हूँ। सी आउट के बाद मैं करता हूँ हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड मैंने प्रिंट कराया, यहाँ पे मैंने कंप्लीट किया। अब हेलो वर्ल्ड देखिए, ये हेलो वर्ल्ड हमारे पास प्रिंट हो गया। तो अगर मैंने आपको कहा है कि अगर मैं ये लाइन हटा देता हूँ तो मैं इस तरह करता हूँ तो अब देखिए मुझे इसमें मुझे एरर देगी। अब इसमें एरर कैसे दिया जाएगा, हम एरर कैसे रिमूव करेंगे। फिर हमने इसके साथ हम सीढ़ी लगा करेंगे। now देखें कोई एरर नहीं आ रहा क्योंकि वो जो कंटेनर जो स्टैंडर्ड है वो साथ लग रहा है क्योंकि वो पहले तो ऊपर डिफाइन हुआ था। ये एक्चुअली जो यूजर यूज प्रोसेस है कंपाइल नहीं होता। ये सिर्फ हमारे पास जो पहले कोड लिखा होता है ये सिर्फ इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है कि ये हमारे पास। अभी हम देखेंगे कि हमने हमारे पास अगर दूसरी फाइल में कोड लिखा पड़ा होगा जावा का या एचटीएमएल का तो हमने सी प्लस प्लस में कैसे लाना और सी प्लस प्लस का कोड एचटीएमएल और जावा में कैसे लेके जाना है ये आगे हम देखेंगे। इसी तरह ये आईओ स्ट्रीम के जो कोड है वो हम सी प्लस प्लस अपने कोड में कैसे लाए, जो प्री डिफाइंड कोड था उसे अपने कोड में लाए और जो ये कोड है उसे प्री डिफाइंड में कैसे प्री डिफाइंड वाला कोड इसमें कैसे आया। तो वो जो यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी का यहाँ पे काम होगा वो यही होगा बेसिकली कि सी आउट और सी इन के फंक्शन को कंट्रोल कर रहा होगा। अब यहाँ पे हम बेसिकली सी आउट और सी इन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि सी आउट के साथ साथ कुछ और फंक्शन प्रिंट करवाने के लिए हमारे साथ हम दे रहेंगे वो होंगे सी एरर, सी ई आर ये वाला और सी लोग। सी लोग भी हमारे पास क्या करेगा, सी लोग, सी एरर और सी लोग ये दोनों ओटीपी फ्लो करवाने के काम ही आते हैं। लेकिन अब इनकी वर्किंग क्या है ये फिर हम सी आउट ये कौन यूज करते हैं सी आउट के लिए ये अब हम देखते हैं। ये और हमारे पास नॉर्मल आउटपुट देता है। ये सी आउट जो होता है ये बफर होता है यानी कि ये थोड़ा सा टाइम लेता है आउटपुट देने में क्योंकि करेक्ट और एक्यूरेट आउटपुट देता है, कोई गार्बेज वैल्यू नहीं देता। अब ये थोड़ा सा अपीयर होने से पहले ये वेट लेता है। इसकी स्पीड जो है ना थोड़ी सी स्लो हो रहा है। इसके लिए जो हम फंक्शन कॉल करेंगे वो ओ स्ट्रीम भी एक फाइल होती है, ओ स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम। फिर यहाँ पे आई का क्या काम है, तो हम आई स्ट्रीम या ओ स्ट्रीम फाइल्स को अलग अलग नहीं कॉल कर सकते क्योंकि जब हमने इनपुट लेनी हो तो आई स्ट्रीम में कॉल करें, जब हमने आउटपुट लेनी हो तो ओ स्ट्रीम इस तरह हम नहीं कॉल कर सकते। इसलिए हमने आईओ स्ट्रीम यानी कि इनपुट और आउटपुट की दोनों वाली फाइल्स आ जाए इसमें, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम यानी कि जो इनपुट की भी वाली भी फाइल है वो भी इस कंटेनर में आ जाए और जो आउटपुट वाली फाइल है वो भी इस कंटेनर में आ जाए। इस तरह ये वर्किंग करेंगे। आगे हम देखते हैं कि सी एरर, ये एरर मैसेज इशू करवाने के लिए होता है। जब हम आगे देखेंगे फंक्शन पढ़ेंगे तो फंक्शन में कुछ हमें एरर देखने को मिलेंगे, वो एरर को भी अपडेट करवाने के लिए काम आता है। अब एरर क्या होता है, ये अनबफर होता है, इसमें नो वेट होता है यानी कि ये आउटपुट प्रॉब्लम है, ये बहुत ही कम वेट हमें करवाने के लिए मिलता है। लेकिन और ये इमीडिएट आउटपुट देते हैं, ये फौरन आउटपुट देते हैं। इसमें इसकी और उसकी वर्क टाइमिंग में बहुत फर्क है। अब सी लोग की क्या क्या काम है, वो सी आउट देता है, सेम सी आउट की वर्किंग जैसे सी लोग की। तो इसका ज्यादा लोग इससे प्रेफर करते हैं सी आउट को यूज करना। अगर आप चाहें तो आप सी लोग को भी यूज कर सकते हैं। अब मैंने कहा है कि सी एरर कम टाइम लेता है, सी आउट और सी लोग को देते हैं। अब हम इसे कंपाइल करके देखते हैं ये कैसे कम टाइम लेते हैं। तो हम देखते हैं अपने प्रोग्राम में कुछ करके जहाँ पे हम देखते हैं हम यूजिंग नेम स्पेस डाल लेते हैं ताकि हमें बार बार लंबा कोड ना लिखना पड़े। पहले अच्छे से कंपाइल करके देखते हैं क्या ये कितना टाइम लेगा। कितना टाइम ले रहा है 0.24। अब हम अगर यहाँ पे ये हटा देंगे दोबारा हम इसे कंपाइल करके लेकिन इसमें कोई एरर देखा हमने क्यों नहीं किया। अब उसने वो जब हमने एस के लिए डबल लिखा तो उसने जल्दी कंपाइल करने की कोशिश की यानी कि फंक्शन को जल्दी पकड़ लिया उसने, वो जल्दी तेज फंक्शन को पकड़ लिया। अब देखिए इसमें 0.239 फंक्शन फिल। अब हम यहाँ पे सी एरर यूज करते हैं, एरर सी एरर यूज करते हैं हम। ये इसने 0.24 से लाइन लिया और इसने कितना लिया, इसने 0.2479 0.2 ले लिया।
सी आउट को पहले हम देख लेते हैं, इसमें कितना लिया, इसमें 0.2479 लिया था, इसमें 0.229 है। ओके, नहीं तो वो इसको प्रॉब्लम में कम टाइम लेता है सी एरर और सी लो की तो वर्किंग सी आउट जैसी वही देख लेते हैं, वो भी हम वो कैसे वर्क करता है सी लो। और जो सिस्टम में वैसा होता है वो बिजली कंपाइल नहीं कर पाते सिस्टम, कुछ कंपाइलर बहुत जल्दी कंपाइल कर देते हैं और कुछ सिस्टम की वजह से ये सिस्टम समटाइम हम हार्डवेयर उसका शो सिस्टम से होते हैं, इसकी वजह से आउटपुट जल्दी अपीयर होती है, इसलिए कंपाइलर को टाइम कंपाइल करता रहता है, देखता रहता है कि इसमें कब तक कैसे कैसे कंपाइल करना है। इसलिए अब हम जाते हैं अपने मेन काम की तरफ। अब हम यहाँ पे बेसिकली सिंटैक्स हमें सी आउट के बाद है ना, वो हमने किसी भी लाइन का कंपाइल ले लेते हैं, यहाँ पे हम सी आउट को यूज करते हैं, सी आउट के बाद हम एंड डाल यूज करते हैं। एंड डाल का मतलब अब ये भी देखो कंटेनर है, कंटेनर की तरह ये काम है। तो आप वो आप कहेंगे कि ये कहाँ से आया, एंडल क्यों हम लिखे? एंडल का मतलब होता है कि मतलब हमारे पास अगर हम 3 4 5 लाइनों को कोड लिख रहे हैं तो वो डायरेक्ट नेक्स्ट लाइन पे चला जाए, ये इसी ही लाइन में ना रहे, जो हम अगली लाइन में कोड लिख रहे हैं वो नेक्स्ट लाइन में चला जाए। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हम जब अगली लाइन पे सी आउट लिखेंगे तो वो अगली लाइन पे प्रिंट होगा, नहीं, वो उसी लाइन में प्रिंट होगा अगर हम ये एंडल ना लगाएं तो। एंडल ना लगाएंगे तो वो उसी ही लाइन में प्रिंट होगा, कि वो देखो इसी लाइन में प्रिंट होगा। तो अब हम नेक्स्ट लाइन में करने के लिए कैसे यूज करते हैं, एंडल का यूज करते हैं। एंडल का यूज करेंगे तो वो नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाएगा। ये बात आगे समझ। वो वो हम देखते हैं कि कुछ जो हमारे ज़हन में कुछ बातें होती हैं कि जो हम, क्योंकि ये ऑनलाइन हो रही है, क्योंकि हम अगर फिजिकली होती तो फिर आप सवाल पूछने में आसानी थी, लेकिन अब होगी नहीं। अब आप अगर आपको इसके बारे में अगर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में छोड़ें, ताकि मैं आपको उस वक्त रिप्लाई दूँ। अगर अभी हम देखते हैं कि सी आउट को अगर हम मल्टीपल लाइन्स को एक ही सी आउट में प्रिंट करवाना चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे कि एंगल ब्रैकेट्स का फिर यूज़ करेंगे और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे, इनको हम एंगल ब्रैकेट कहते हैं। मैं अगर आपको ले देता हूँ, ये हमारे पास जो सी आउट है, सी आउट एंगल ब्रैकेट्स होती हैं हमारे पास, जो हमारे सिंटैक्स के हिस्से हैं। ओके, अब इनकी वर्किंग तो कोई नहीं है, क्योंकि इनके पास बेसिकली सिंटैक्स में आएगा जो कि प्री डिफाइंड सिंटैक्स है, जो हमारे हाथ हाथ में नहीं है कि हम उसे रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें ये ना आ गया तो हमारा एरर एरर होगा। तो हमने एरर से बचने के लिए हम ये काम करें, हम एंगल ब्रैकेट्स को खुद करेंगे। यहाँ पे हम हैश को काउंट लाइन, मैंने आपको पहले बताया हैश को काउंट लाइन करेंगे यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी के बारे में भी आपको बता दिया कि कैसे ये शुरू होगा, फील्ड को हैंडल करता है यूजिंग नेमस्पेस। जो आईओ स्ट्रीम की फाइल है वो इंक्लूड जो है इंक्लूड वाला कीवर्ड, वो आईओ स्ट्रीम से मीन्स लो तो सी और सी एरर और सी लोग वाला फंक्शन उठाता है और यूजिंग नेमस्पेस बनाते हैं, एसटीडी में ले आते हैं और एसटीडी फिर इनको आगे हैंडल करता है। आगे अब एंडर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि एंडर कैसे वर्किंग करता है। अब मैं आपको मल्टीपल लाइन हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं। ओके, मल्टीपल लाइन कैसे प्रिंट करेंगे, यहाँ पे लिख लेता हूँ कोडिंग विद ऑनर, कोडिंग विद ऑनर। अब हम इसी तरह से कंपाइल करने के बाद देखते हैं क्या आउटपुट आती है। हेलो वर्ल्ड, कोडिंग विद ऑनर, इसी क्यों एक ही लाइन में दिया है। अब आपको मैंने आपको आप जितने फिर एंडर करने यूज करेंगे उतनी देर नेक्स्ट लाइन में नहीं देगा। अगर हम बीच में जाकर स्लॉट देखा तो वो ले एक ही लाइन में है, क्योंकि जितने देर हम एंडिंग से यूज करेंगे तो टाइम की बात पे तो कैसे पता चलेगा कितना देर, क्योंकि सिस्टम ऑटोमेटिकली नहीं रन होते, कुछ हम ह्यूमन इनपुट देते हैं, एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, ऑटोमेटिकली नहीं काम करते। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन रन करनी पड़ेगी, वो क्या होगा कि हम यहाँ पे भी एंड रन लगा देंगे कि ये वाली कोड है वो नेक्स्ट टाइम में जाकर प्रिंट हो, वो ये वाला इससे ये पहले वाली लाइन प्रिंट हो रही है, उससे बाद वाली लाइन प्रिंट हो रही है। अब हम यहाँ पे एंड लिख ये वर्किंग क्या है, वो देखता हूँ। ये देखिए, अब तो एक लाइन, लेकिन एंगल से क्या फर्क पड़ा ये जो लाइन वाला वो नेक्स्ट लाइन में गया। ओके, मेन के बारे में मैंने आपको बताया, मेन हम यहाँ पे देखें, इस रिटर्न लिखना ऑप्शनल है, आप इसे लिख नहीं सकते, नहीं लिख सकते, अगर हम इसको दोबारा प्रोग्राम रन करते हैं तो आप देखें वो भी कंपाइल करेंगे इसमें मैं इसमें जो रोल करके हम कहाँ पर इसे ये लिखा है कि लिखना रिटर्न जीरो। अगर हम अगर फंक्शन पे जाएंगे तो फंक्शन पे हम जो डाटा टाइप लिखेंगे तो एंड पे हम वो डाटा टाइप से उस डाटा टाइप से रिलेटेड हमें उससे वैल्यूज रिटर्न करनी पड़ेगी, अगर हम नहीं करेंगे तो वो फंक्शन एरर देगा। इसलिए हमें ये आदत नहीं पड़ेगी इसलिए हम रिटर्न लिखें हर प्रोग्राम। ओके, इतनी बात समझ आ गई। ये पता है कि इसलिए हमें टर्न जीरो आ गया। हम यहाँ पे स्टेटमेंट कोई कैरेक्टर में रिटर्न कर सकते हैं, कोई स्टेटमेंट रिटर्न कर सकते हैं, फ्लोट वैल्यू में रिटर्न कर सकते हैं। जीरो से अगर हम वन करेंगे तो वो एरर देगा, वो एरर किस तरह किस जगह में देगा, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं रिटर्न वन, यहाँ देखें ये एरर इसमें लिखने लगे यहाँ पे, ये देखें कहते हैं रिटर्न वैल्यू वन, साथ रिटर्न वैल्यू यहाँ पे दे दी, ये आपको मैंने रिटर्न वैल्यू दी। लेकिन अगर हम जीरो के साथ होते हैं तो आप जीरो की भी वर्किंग देखेंगे, जीरो जीरो के बाद वर्किंग वो दे रहा था वन के बैक में, ये एक्सीडेंट में रिटर्न वैल्यू जीरो के साथ, यहाँ पे रिटर्न वैल्यू साथ में करवा देगा ऊपर नहीं आएगा, लेकिन साथ में वैल्यू प्रिंट करवाएगा। सॉरी मैं मिस्टेक हो गई, लेकिन वो आगे जाकर प्रिंट करवाएगा, वो यहाँ पे हम सिर्फ सामने वाली देखते हैं तो आप देखेंगे क्या होगा कि वो रिटर्न वैल्यू सामने कोई एरर नहीं देगा, कोई कुछ नहीं करेगा। अगर हम नाइन प्रिंट करते हैं यहाँ पे तो आप देखेंगे कि वो क्या करेगा,
अगर हम टाइम सेकंड देखा 0.245 0.2 टाइम सेकंड भी देखते हैं कितनी देर हमारा कोड कंप्लीट हो रहा है। ओके, अब हम आगे देखते हैं हमारा आगे क्या है। सी आउट एंड एल के बारे में पता चल गया हमें। हमने इस लेक्चर में कवर किया हैश, इंक्लूड, आयोस्ट्रीम, आयोस्ट्रीम के बारे में कवर किया, यूजिंग नेमस्पेस के बारे में कवर कर लिया, स्टैंडर्ड किस तरह वर्किंग करें, कॉन्टेंट से स्टैंडर्ड लेते हैं सी में, उससे आउट को ये स्टैंडर्ड कैसे हैंडल करता है, ये इस फाइल से कैसे इंक्लूड, इस फाइल से कैसे ये स्टैंडर्ड लेकर यूजिंग नेमस्पेस में रखता है। ये एक कंटेनर की तरह काम करता है जिसमें हमारे सी इन और सी आउट ऊपर होती है।